राज्य कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने कहा, निश्चित रूप से कृषक बीमा योजना से किसानों को नुकसान है, इसमें सुधार की ज़रूरत है और हमने आज बैठक में इस बात को लेकर चर्चा भी की है। कालीचरण के सवाल पर सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि उसने महात्मा को गाली दिया है, इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोग कृषि फसल बीमा करते हैं, लेकिन जब नुकसान होता है तो उसका प्रीमियम तो आप तो प्रति एकड़ के हिसाब से लेते हैं, लेकिन भुगतान प्रति एकड़ के हिसाब से क्यों नहीं होता? किसान सीधे सीधे घाटे में है। इसमें पहले पटवारी हल्का नंबर का एक इकाई बनाया गया, मगर उसको अब घटा के गांव का एक इकाई बनाया गया है और एक गांव को इकाई बना करके अभी तो फिलहाल यही प्रथा है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि आज हमने निर्देश दिया है इस बात का कि किसान को दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो वो कितना प्रीमियम उसने जमा किया है, इस बात की जानकारी उसको होनी चाहिए। दूसरा, बीमा क्षतिपूर्ति के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। जहाँ तक आपका कहना है कि अभी तो फिलहाल राष्ट्रीय स्तर पे फसल बीमा का यही प्रावधान है कि गांव को इकाई मान करके बीमा कंपनी से अनुबंध किया जाता है, तो फिलहाल तो यही है। प्रीमियम तो आप लोग निर्धारित करते हैं ना, सरकारी स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। प्रीमियम भी तीनों मिलकर तय करते हैं। सुधार की गुंजाइश है कि नहीं, इतना बताइए। हर चीज़ में सुधार की गुंजाइश रहती है, इसमें सुधार होना भी चाहिए। ये कृषक कल्याण परिषद की मंशा है कि 3 साल पहले आप सरकार बनाए, 2,500 रुपये समर्थन मूल्य आपने दिया दो तरीके से। एक तो समर्थन मूल्य जो MSP तय है और दूसरा आपका राजीव गांधी न्याय योजना। इस दौरान 2 बार केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाया है, 52 रुपये 72 रुपये। तो आप वो 52 और 72 अलग से देंगे कि नहीं देंगे कि वही 2,500 में रहेगा? एकदम बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। हमारी सरकार ने या हमारी पार्टी ने ये कहा था कि 2500 रुपये हम समर्थन मूल्य की खरीदी करेंगे। आपको याद होगा कि 1918 में हमने 2500 रुपये में खरीदी किया, केंद्र की सरकार ने कुछ भी नहीं कहा। 2019 में और केंद्र सरकार ने कुछ क्यों नहीं कहा? क्योंकि उस समय लोकसभा का चुनाव होना था मई में। मगर वही सरकार अगले साल बोलती है कि आप 1 रुपये भी बोनस देंगे तो हम आपको 1 किलो चावल नहीं खरीदेंगे। तब राजीव गांधी न्याय योजना लागू हुई। राजीव गांधी न्याय योजना आज की तारीख में 9,000 रुपये हमारा फिक्स है। इस साल किसानों को 2540 रुपये मिलेगा, स्पष्ट कर रहा हूँ मैं। केंद्र सरकार जितना भी समर्थन मूल्य बढ़ाएगी वो अतिरिक्त राशि किसानों के खाते में जाएगी। 52 और 72 जा रही है, जितना बढ़ जाए। अगर मान लीजिए अगले केंद्र सरकार धान खरीदी को रेट को 2300 रुपये कर देगी तो उसमें 9,000 रुपये और जोड़ लीजिए आप। नहीं, फिर वो सवाल कहाँ रह गया? आप तो 2,500 दे रहे हैं, तो 72 और 52 अलग से देंगे कि नहीं देंगे? 2,500 नहीं दे रहे हैं ना, हम तो उससे ज़्यादा दे रहे हैं। हम तो इस साल 2540 दे रहे हैं। 40 क्यों दे रहे हैं फिर? 52 और 72 क्यों नहीं दे रहे हैं? 52 72 की बात यह है, हमने 2500 में धान खरीदी की बात की थी, केंद्र सरकार ने हमको मना किया तो हमने 9,000 फिक्स कर दिया। 9,000 फिक्स मतलब उस समय का 600 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर, 15 क्विंटल का 15 छक्के 90, 9,000 रुपये हमने तय कर दिया। ठीक। अब केंद्र सरकार जितना समर्थन मूल्य बढ़ाएगी उसको ऐड करके हम किसान को देंगे। गौठानों में गोबर घोटाला सामने आ चुका है, बिलासपुर में उसकी जांच हुई थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कौन से गौठान की बात है? अगर आप नाम बता देंगे तो मैं थोड़ा दिखाऊंगा। ये संबंधित अधिकारियों से बात करिए ना सर। नेवरा वो गौठान है जहां पर मुख्यमंत्री महोदय शुरुआत किए थे, आदर्श गौठान, मॉडल गौठान, वहां की स्थिति एक बार आप देख लीजिए। नहीं, आप लोगों ने हमारे संज्ञान में लाया है, हम इसका पता करते हैं और निश्चित रूप से अगर कोई 6-7 महीने हो गए नहीं दोषी होगा तो कार्रवाई होगी। ये बात नहीं, दोषी अगर होगा तो कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। 25 रुपया जिनको जो पुराने बारदाने किसान ला रहे हैं उनको 25 रुपये प्रति नग के हिसाब से भुगतान हो रहा है और पिछले साल के भुगतान के संदर्भ में माननीय मंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया है कि पूरा भुगतान हो चुका है। तो मंत्री जी के कहने के बाद मेरा कुछ कहना बनता नहीं है उसमें। आपका कहना बिल्कुल सही है कि कई जगह बारदाना 25 की जगह 45 में भी मिल रहा है, मगर मेरे छत्तीसगढ़ का किसान इस बात को समझता है कि ये सरकार उनके उपज का मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए छत्तीसगढ़ का किसान भी इतनी चीज़ों को बर्दाश्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। वो बड़े खुशी बारदाना लेकर के आ रहा है
और रोज धान खरीदी बहुत ही स्मूथली हो रही है। तो यहाँ तो प्रति बोरी 4-4, 5-5 किलो ले रहे हैं धान अतिरिक्त। अगर ऐसी कोई शिकायत होगी तो उसकी जांच करा लेंगे। आप धान किसान का खरीदे रखे और सुरक्षा की सुविधा नहीं है तो ये नुकसान हुआ ना, किसान का ही नुकसान हुआ। किसान तो नुकसान नहीं मगर नुकसान तो है। तो इसकी आपकी व्यवस्था करनी चाहिए ना। इसके रोकने के लिए योजनाएं बन रही हैं। मैं बताया ना, जैसे अभी मान लीजिए बहुत सारी खरीदी केंद्र इसी साल चल रही है, वहाँ चबूतरा नहीं है, कुछ नहीं है। अभी धान खरीदी तो हमको तत्काल करना था, तो उसकी व्यवस्था करने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। वो कोई कालीचरण नामक व्यक्ति था जो कि साधु भेष में आया था और उसने देश के महापुरुष महात्मा गांधी को गाली दिया। तो उसने धर्म संसद को अधर्म संसद में बदल दिया और उसके बाद इतना महावीर है कि FIR दर्ज होने के बाद भागे भागे घूम रहा है। तो ऐसे कालीचरण लोगों से, जिनके कारनामे बड़े काले हैं, देश के लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है।